कि जिसने ये बोलने की शक्ति दी है वो बोलने की शक्ति छीन भी सकता है। जिसने हमें सोचने की शक्ति दी है वो सोचने की शक्ति हमारी छीन भी कर सकता है। जिसने हमें ये जीवन दिया है वो हमारा जीवन वापस हमसे ले भी सकता है। कि राम को लाने वालों को राम ने नकार दिया, राम ने नकारा नहीं है, राम ने अभी भी उनको अपने गले से ही लगाया है। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। आज का विषय थोड़ा सा हटके है। आज हम बात करेंगे चुनाव पर। आप सभी को पता है कि इस समय चारों तरफ चुनाव की ही बातें चल रही है और चुनाव पे बात करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम सभी देश के नागरिक हैं और देश के प्रति हमारा भी कर्तव्य बनता है। देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इस पर बोलने का अधिकार हमारा भी है, इस पर सोचने का अधिकार हमारा भी है, इस पर निर्णय करने का अधिकार हमारा भी है, क्योंकि हमसे ही समाज बना है और हमसे ही ये चुनाव बनता है और हमारे बिना इस चुनाव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं तो हम चुनाव की बातें नहीं कर सकते हैं और राजनीति की बातें नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव ने देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया है और स्वतंत्रता सेनानी में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अगर पूज्य गुरुदेव भी ऐसा सोचते कि देश के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो सिर्फ गायत्री को लेकर चलेंगे, तो वो अपना इतना बड़ा योगदान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में ना दिए होते और क्रांतिकारी ना कहलाते और इतना मान सम्मान ना पाते। तो देश के प्रति सबसे पहले हमारा कर्म होता है कि हम देश के प्रति जागरूक रहें और देश के प्रति सोचें समझें, देश की अच्छाई और बुराई के लिए सोचें समझें। देश से हम हैं, इस देश ने ही हमें सब कुछ दिया है, पहनने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए। हमें कौन देता है? देश देता है। जब हम पहनेंगे, खाएंगे, रहने के लिए हमारे पास जगह होगी, तभी हम धर्म या अध्यात्म को भी आगे ले जा सकते हैं। तो इसलिए राजनीतिक पे बात करना बुरा नहीं है। हाँ, आप जिन बातों को जानते हैं उनको कीजिए, जिन बातों को नहीं जानते हैं उस पर बढ़ चढ़ के अनावश्यक बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के समय में कुछ लोग ऐसे हैं जो अनावश्यक बातें करते हैं, तो उन पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। मेरा विषय है अयोध्या का चुनाव, जहाँ की सभी लोग इस समय अयोध्या पर काफ़ी चर्चा कर रहे हैं। हमारे रामलला अयोध्या आए हैं, तो लोगों का मानना है कि जो राम को लाए हैं उनको राम क्यों नहीं लाएं, और अयोध्या से जो हार हुई है वो बहुत बड़ी हार है। पर हम इसे दूसरे नज़रिए से भी देख सकते हैं, हम इसे अध्यात्म के नज़रिए से भी देख सकते हैं। इतने वर्षों से, इतने समय से रामलला अयोध्या में नहीं थे, इसलिए वो अयोध्या के चीज़ों को थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ध्यानपूर्वक नहीं कह सकते। एक अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि अब रामलला आ गए हैं, तो उनकी उपस्थिति दर्ज हो गई है वहाँ पे। तो जब किसी की उपस्थिति किसी जगह पर होती है तो उस जगह पर उसका आकलन करने का अधिकार उसका होता है। वो अपनी पैनी दृष्टि उस जगह पे रखता है, वहाँ के लोगों को वो अपना समझता है। और आपको पता है कि राम जी हमेशा जनता के सुख दुख के लिए ही अपना जीवन त्याग करते रहे। उन्होंने सीता जी का भी त्याग किया था, तो किस लिए जनता के लिए, प्रजा के लिए। तो इसमें आप इसको अलग तरीके से सोचिए। हो सकता है कि राम जी वहाँ की जनता के लिए कुछ और चाहते हों, उनको ऐसा लगता हो कि मोदी जी के दिमाग में कुछ और डालना चाहिए यहाँ की जनता के लिए, वो क्या कर सकते हैं। इसमें हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं कि ये जनता गलत है, जनता ने गलत किया, मोदी को वोट क्यों नहीं दिया। जनता का अपना अधिकार है, वो किसका चुनाव करता है और इसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होता। हम किसी से ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं करवा सकते हैं। तो इसलिए वहाँ की जनता को दोष देना बंद कीजिए। उनको जो उचित लगा उन्होंने वो किया, उनकी जितनी समझ थी उन्होंने उतना किया, जिसकी जितनी समझ उसने उतना काम किया, जिसको जितना जो समझ आया, जिस स्तर पे समझ आया उसने उतना काम किया। तो ऐसा भी हो सकता है ना, हम इसको इस दृष्टि से भी तो देख सकते हैं कि राम जी ने पहले सर्वप्रथम वहाँ की जनता को समझा, वहाँ की जनता के बारे में उन्होंने जो अपनी प्लानिंग की है, जो प्लॉटिंग की है, उसके आधार पर वो कार्य कर रहे हैं। तो इसका आकलन करने वाले हम कोई नहीं होते। और दूसरी बात कि जो राम को लाए हैं उनको राम ने क्यों नकारा, तो आप देख सकते हैं कि राम ने उनको नकारा नहीं है, राम ने उन्हें वापस लाया है। अयोध्या में नहीं लाया है, पर ऑल ओवर अब देखेंगे आप तो देश में फिर से उन्हीं को लाए हैं, क्योंकि राम जी को उनसे और भी कार्य करवाने हैं।
अभी राम जी को उनसे कार्य करवाने हैं, कृष्ण जी को उनसे कार्य करवाने हैं, भगवान शिव जी को उनसे कार्य करवाने हैं। तो ये हमारी और आपकी सोच के बहुत परे की बात है। हम और आप यहाँ तक सोच सकते हैं और भगवान यहाँ सोचते हैं। तो हमारे और आपकी सोच से बहुत ऊपर की बात है। आपको ये समझना चाहिए, आप जब भी कुछ बोलते हैं तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात फिट करनी चाहिए कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो फिर एक पत्ते की आप बात कर रहे हैं और यहाँ तो पूरा का पूरा साम्राज्य, पूरा का पूरा चुनाव ही एक अलग दिशा में गया है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि इसमें किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है? ना तो आप इसमें किसी पार्टी को गलती कर दीजिए, ना तो इसमें आप किसी समाज को गलती दीजिए, और ना इसमें आप प्रजा को गलत ठहराइए। ये सारी प्लानिंग जो होती है ईश्वर द्वारा पहले से रचित होती है और इसका उदाहरण आप सब जानते हैं, आप सब समझते हैं, पर आप उसको अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। आप सब भली भांति जानते हैं कि रामायण कब लिखी गई थी? राम जी के जन्म से पूर्व। और रामायण में वो सारी चीज़ें लिख दी गई थी कि राम का जन्म होगा, राम जी की माताएं कितनी होंगी और कौन सी माता क्या कहेंगी, और मंथरा नाम की कोई स्त्री होगी और वनवास होगा, फिर इतने असुरों का नाश होगा, फिर ऐसा ऐसा होगा। वो सारी चीज़ें लिख दी गई थी राम जी के जन्म के पूर्व। तो आप समझ सकते हो कि भगवान कितना बड़ा एक प्रोग्रामर है जिसने कि पहले से ये सारी चीज़ें लिख दी है कि किसी का जन्म होने से पूर्व उसके कर्म को भी लिख दिया गया कि ये अमुक व्यक्ति ये कर्म करेगा, अमुक व्यक्ति ये करेगा। कैसे ये सारी चीज़ें हो गई है? तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो भगवान की लिखित होती हैं, पहले से लिखित होती हैं। इसका उदाहरण आप महाभारत में भी देख सकते हैं। महाभारत में भी कृष्ण जी ने अर्जुन को यही समझाया था कि तुम इसे मारो। जब अर्जुन ने कहा कि मैं इनको नहीं मार सकता, तब कृष्ण जी ने यही समझाया था कि तुम्हें लगता है कि तुम इन्हें मार रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है ऐसा कि ये सारे पहले से मरे हुए हैं, क्योंकि मैंने इन सबको मार दिया है। ये सारी घटनाएं पहले से हो चुकी हैं, ये सब कुछ हो चुका है। तो आप सब ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? इस पे इतना डिबेट करके, इस पे इतना अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया देके, कोई राम के नाम पे हंस रहा है। मैंने बहुत से लोगों का कमेंट दिया कि जब साधु लोग रो रहे हैं, बहुत से साधु हैं जिनकी आंखों में अश्रु आ गए हैं कि अयोध्या से राम को लाने वाले को नहीं जीता गया। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और जो लोग इसको हास्यास्पद बना रहे हैं, इसको मजाक बना रहे हैं, उनको भी थोड़ा गौर करना चाहिए कि हमें ऐसी प्रक्रिया नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि ये पहले से लिखित है। हम सभी के बीच इतना बड़ा प्रोग्रामर बैठा हुआ है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। हाँ, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, पर उस प्रतिक्रिया में एक सीमा बंधन होना चाहिए। जैसे भगवान राम सभी के लिए एक प्रतिष्ठित नाम है। ये भगवान राम सबके अंतर्मन से जुड़ा है, सबके हृदय से जुड़ा है। तो आप चुनाव की वजह से या सांसारिक कार्य की वजह से उनके नाम को, उनको घसीट नहीं सकते और उनके ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते। आप बोल सकते हैं, आपको बोलने का अधिकार दिया गया है, पर आप उनका मजाक नहीं बना सकते, आप उन पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते। और उनके भक्त यदि उनके प्रति अपनी श्रद्धा दिखा रहे हैं, अपनी भावनात्मक श्रद्धाएं उजागर कर रहे हैं, तो आप उसको भी हास्यास्पद नहीं बना सकते। बना सकते हैं, ये आपकी अपनी मेंटलिटी है, पर बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम उसके बारे में बोल रहे हैं जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें बुद्धि दी, जिसने हमें बोलने की शक्ति दी, जिसने हमें समझने की शक्ति दी। आप उसके प्रति बोल रहे हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि जिसने ये बोलने की शक्ति दी है वो बोलने की शक्ति छीन भी सकता है। जिसने हमें सोचने की शक्ति दी है वो सोचने की शक्ति हमारी छीन भी कर सकता है। जिसने हमें ये जीवन दिया है वो हमारा जीवन वापस हमसे ले भी सकता है। तो हम उस सत्ता के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में बात करने का हमें 1000 बार सोचना चाहिए। आप बात कीजिए, परंतु हास्य पदों से मत बनाइए, टिक्का टिप्पणी मत कीजिए और उसे भली भांति सोच समझ कर बोलिए।
तो आजकल तो सोशल मीडिया पे इतना कुछ हो गया है कि जिसका जो मन आ रहा है वही बोल दे रहा है, वही कर दे रहा है, बिना कुछ सोचे समझे। कम से कम बोलने से पहले हम सोच तो सकते हैं। हमारी इतनी तो बुद्धि काम कर रही है कि हम सोच सकते हैं। आज के डिजिटल ज़माने में जब हम इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं, इतना आगे हैं, तो इतना तो बुद्धि होना चाहिए कि हम सोच सकते हैं। और आते हैं मुद्दे पे। मैं बोलूँगी कि जैसे राम जी ने जो अयोध्या से मोदी जी को हराया और भारत में उनको जीत ली, तो इसके पीछे भी राम जी का कोई मकसद होगा, इसके पीछे भी राम जी की कोई योजना होगी, इसके पीछे भी राम जी ने कुछ सोचा समझा होगा, और इसके पीछे भी राम जी ने अयोध्या वासियों से लेके, मोदी जी से लेके हम सभी के लिए कुछ ना कुछ बेहतर सोचा होगा। उनके दिमाग में कोई और प्लानिंग चल रही होगी। तो हम इन बातों को उतना ही उसको वो करें जितना अच्छा लगता है। इतना ज़्यादा उसको हम इतना ना खींचे कि उसमें धर्म की भी हानि हो, हमारे मान मर्यादा की भी हानि हो, और हम अपनी तुच्छता भी दिखा दें। तो इतना भी नहीं होना चाहिए। हमें उस प्रोग्रामर के प्रत्येक चाल को समझने की आवश्यकता है कि वो कब क्या कर रहे हैं, और कुछ नहीं कहा जा सकता कब क्या हो जाएगा। तो इसलिए मैं इतना कहना चाहूँगी कि जो ये अयोध्या पे जो डिबेट हो रही है, तो इसको बहुत हल्के में लीजिए, इसको राम जी को समर्पित कर दीजिए, इसको राम जी पे डाल दीजिए कि जो राम जी ने किया वो कुछ सोच समझ के किया है। उनकी सोच हमारी सोच से कई करोड़ों गुना बेहतर है, और वो हम सबके लिए बेहतर चाहते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हम सबकी भलाई होगी। और राम को लाने वाले को राम जी ने ठुकराया नहीं है, राम को लाने वाले को राम जी ने अपने साथ ही रखा है, और उनको ऊंचा पद भी दिया है। ऐसा नहीं कि उनके साथ बुरा किया है। तो इतना मत खींचिए कि राम को लाने वालों को राम ने नकार दिया। राम ने नकारा नहीं है, राम ने अभी भी उनको अपने गले से ही लगाया है। थोड़ा सोचिए, थोड़ा समझिए, और तब इसके बाद विचार करके कुछ। तो मेरी आप सभी से इतनी ही गुजारिश है कि जो भी कीजिए सोच समझ के कीजिए, जो भी बोलिए सोच समझ के बोलिए। और अब मुझे कमेंट मत करने लग जाइएगा आप लोग कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं। तो मैंने आपको धर्म के मार्ग से एक छोटी सी बात समझाई है, जो मेरे समझ में आई है, वो मैं चाहती हूँ कि आप भी समझें। और अगर समझना ना समझना वो आपके ऊपर है। ईश्वर हमें देता बहुत कुछ है, और उसे लेना ना लेना हमारे अंदर है। उसको पॉजिटिव लेना, उसको निगेटिव लेना, ये हमारे बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है कि हम किसी बात को पॉजिटिव ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सही चीज़ है वो मैंने आपको सही चीज़ बताई। मैंने इसमें कोई गलत चीज़ नहीं बताई, और ना ही मैंने किसी पार्टी का समर्थन किया। जो ये मेन एक मुद्दा था कि राम को लाने वाले को राम ने नकार दिया है, मैंने सिर्फ इस पे अपनी एक टिप्पणी दी है। वो भी मेरा अपना ओपिनियन है। हर आदमी हर तरह से सोच सकता है, किसी की सोच में कोई बंदिश नहीं है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप मुझे क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, पर जो चीज़ मुझे लगा वो मैंने रखा। बाकी जय श्री राम, सबका भला करे, सबको सद्बुद्धि दे और सबको सन्मार्ग पर ले चले।